असत्य पर सत्य की विजय का पर्व विजयादशमी बालाघाट जिले में धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें बालाघाट नगर के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में भव्य तरीके से दशानन, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले तैयार किए जा रहे हैं। जबकि यही कुछ शहर के आसपास ग्रामीण अंचलों में भी दशहरे के त्योहार देखने को मिलता है। यही नहीं, पानीपत सोनीपत की तर्ज पर नगर में दशहरा चल समारोह निकाला जाता है, जिसमें मुकुटधारी महाराज अपने वानर सेना के साथ नगर भ्रमण करते हुए रावण दहन स्थल पहुंचते हैं, जहां प्रभु श्री राम के अग्निबाण से पुतलों का दहन किया जाता है। इस दौरान आकर्षक और नयनाभिराम आतिशबाजी भी देखने को मिलती है और बालाघाट के दशहरा उत्सव की छटा ही निराली है, जिसे देखने के लिए जिले के साथ ही अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में दशहरा उत्सव को मनाने और चल समारोह के लिए तैयारियां पूरी की जा रही हैं। 2 अक्टूबर को विजयादशमी पर्व मनाया जाएगा, जिसके तहत नगर में परंपरा अनुरूप दशहरा चल समारोह निकाला जाएगा। उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में दर्शक दीर्घा को सुव्यवस्थित किया जा रहा है। साथ ही ट्रैफिक प्लान, पार्किंग सहित अन्य तैयारियां तेज कर दी गई हैं, जहां भव्य तरीके से विजयादशमी पर्व मनाया जाना है। जिले में विजयादशमी पर्व की धूम रहेगी, जिसमें दशहरा चल समारोह के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में पहुंचने के बाद प्रभु श्री राम के अग्निबाण से अहंकारी रावण के साथ ही मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन होगा, जिसे देखने के लिए मैदान में भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुटती है। 2 अक्टूबर को दशहरा पर्व मनाए जाने को लेकर उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में तैयारियां की जा रही हैं, जिसका जायजा लेने 30 सितंबर की दोपहर एसडीएम गोपाल सोनी, सीएसपी वैशाली सिंह, नगर पालिका सीएमओबीडी कतरोलिया सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियों को लेकर प्लान बनाया है। 2 अक्टूबर को दशहरा उत्सव मनाने के लिए महावीर सेवा दल और जिला प्रशासन द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में व्यापक प्रबंध किए गए थे, जिसमें चारों ओर से मैदान को सुरक्षित किया जा रहा है और उबड़ खाबड़ जमीन को समतल करने का काम हो रहा है। मैदान को व्यवस्थित करने के साथ ही दर्शकों के लिए प्रकाश, पेयजल सहित अन्य जरूरी प्रबंध किए जाएंगे। चल समारोह के लिए यहां पहुंचने उत्कृष्ट विद्यालय के छोर से मार्ग तैयार किया जा रहा है, ताकि झांकियों का वाहन मैदान तक पहुंचे और यहां से प्रभु श्री राम, भ्राता लक्ष्मण और माता जानकी का स्वरूप निभाने वाले बच्चों को मैदान तक पहुंचने में आसानी हो सके। जबकि रावण दहन स्थल पर समितियों के सदस्यों, धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही विशेष अतिथियों को पहुंचाने के लिए प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है। मैदान में चारों ओर फेंसिंग और बांस बल्लियों से गलियारा बनाते हुए दर्शक दीर्घा तैयार हो रही है, जिससे कि सुरक्षात्मक तरीके से दशहरा उत्सव मनाया जा सके और किसी को कोई दिक्कत ना हो। मैदान में व्याप्त सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बंदोबस्त लगाया जाएगा, जबकि प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी सुरक्षा को लेकर नजर बनाए रहेंगे। कुल मिलाकर प्रशासनिक, पुलिस और महावीर सेवा समिति के समन्वय से व्यापक तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। जानकारी में बताया गया कि इस बार दशानन रावण के पुतले का आकार 60 फीट रहेगा। साथ ही मेघनाथ का पुतला 55 फीट और कुंभकर्ण का 55 फीट साइज का पुतला बनाया जा रहा है। उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में पुतलों को तैयार करने का काम शुरू हो चुका है। एसडीएम गोपाल सोनी ने तैयारियों को लेकर चर्चा करते हुए बताया कि रावण दहन और चल समारोह को लेकर व्यापक प्लान तैयार किया गया है। पूरा अमला जुटा हुआ है। प्रकाश व्यवस्था, अग्निशमन यंत्र, अतिक्रमण को हटाने सहित अन्य जरूरी काम पूरे किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि दशहरे पर अन्य स्वरूपों के चल समारोह को लेकर भी रूट निर्धारित किया गया है। आगंतुकों के लिए भाजपा कार्यालय के पास एक मार्ग को ब्लॉक किया जाएगा। आईसीएच रोड और पवार छात्रावास में पार्किंग का प्रबंध रहेगा। रावण दहन के दौरान गलियारे में भीड़ न हो, इसलिए भी समिति के साथ समन्वय बनाकर काम किया जा रहा है। रावण दहन होना है, साथ ही जो यहाँ पर हनुमान जी का स्वरूप धारण करके जो यहाँ जुलूस निकलता है, उसकी भी हम व्यवस्था यहाँ देखने आए हैं। साथ में नगर पालिका सीएमओ साहब, सीएसपी मैडम, पूरा हमारा अमला यहाँ लगा हुआ है। सुरक्षा के हिसाब से प्रॉपर लाइट और मेडिकल टीम, फायर फाइटर, इन सब की व्यवस्था हम यहाँ देख रहे हैं। और साथ ही जहाँ पर थोड़ा बहुत इंक्रोचमेंट है, दुकानदारों ने दुकान लगा रखी है, उनको हिदायत दे रखी है कि उस समय तक वो सब चीज़ों को साफ़ कर लें, ताकि जो भी यहाँ पब्लिक आए वो हैजल फ्री होके। महाराज जी की एंट्री जो लाइब्रेरी एंड है, जहाँ उत्कृष्ट का जो आखिरी हिस्सा है, वहाँ से महाराज जी की एंट्री का हम लोगों ने अभी रखा। उनके लिए इस बार ये कर दिया है, क्योंकि पिछली बार एक ऐसा हो गया था कि बूढ़ी से जो स्वरूप निकला था वो काली पुतली तक आ गया था। इस बार हम उसको अवॉइड करने के लिए बस स्टैंड के पास में ही हम लोग बैरिकेडिंग कर देंगे और उनका रूट निर्धारित कर देंगे कि वो अवंती बाई
चौराहे से ही वापस अपने स्थान के लिए वापस। पार्किंग की क्या व्यवस्था बनाई है सर? पार्किंग जो है हम लोग बीजेपी कार्यालय के पास में जो हमारा 4 लेन है उस तरफ एक तरफ का हम रोड ब्लॉक करके वहाँ करेंगे। जो पवार छात्रावास है वहाँ पर हम करेंगे। इसके अलावा जो ICH वाली रोड है उस तरफ हम लोग पार्किंग जो है स्पेस वहाँ क्रिएट करके। सर सबसे ज़्यादा जब महाराज जी आते हैं तब बहुत हौच-पौच हो जाती है, सभी लोग अंदर जाना चाहते हैं, तो क्या इस बार क्या व्यवस्था है? इस बार जो समिति है उनको भी बता दिया गया है, उनके जो स्वयं सेवक रहेंगे जो इन सब चीज़ों को मेंटेन करेंगे उनको कहा है कि एक विशेष टाइप का वो ड्रेस धारण कर ले ताकि हमको आइडेंटिफाई रहे और वो लोग यहाँ सहयोग करें। इसके अलावा हमारा पूरा पुलिस प्रशासन वहाँ पर रहेगा कि महाराज जी के साथ में जो उनके 20-25 अनुयायी हैं वो साथ में जा सके।